कहते हैं हर टैलेंटेड आदमी थोड़ा सा एक्सेंट्रिक होते हैं, थोड़ा सा अजीब होते हैं, लेकिन किशोर कुमार बहुत ही ज्यादा अजीब थे। जितने ज्यादा वो टैलेंटेड थे उतने ही ज्यादा वो शरारती भी थे। सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किशोर कुमार के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता था। किशोर कुमार के ऊपर एक आरोप था कि वो अपने पेमेंट को लेकर हमेशा पैरानॉइड रहते थे। उनको हमेशा डर रहता था कि लोग उनसे काम करवा के पैसे ना देके भाग जाएंगे, क्योंकि शुरू के दिनों में इंडस्ट्री में उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। इसलिए वो जब रिकॉर्डिंग पे आते थे तो पहले उनके सेक्रेटरी प्रोड्यूसर से पेमेंट लेते थे, उसके बाद ही वो रिकॉर्डिंग करते थे। वो और उनके सेक्रेटरी के बीच एक कोड वर्ड था, विक्स की गोली। वो डबिंग स्टूडियो के अंदर से सेक्रेटरी को पूछते थे, विक्स की गोली मिला क्या? अगर सेक्रेटरी बोलते थे कि नहीं मिला, तब किशोर कुमार बोलते थे, आज गाना नहीं गा सकता हूँ, गले में खराश है। एक बार शूटिंग में जब उन्हें पता चला कि उनका पेमेंट ड्यू है, वो फेस के सिर्फ एक साइड पे मेकअप लगा के सेट पे आए। डायरेक्टर पूछने पर वो बताए, आधा पैसा तो आधा मेकअप। प्रोड्यूसर MB रमन के फिल्म भाई भाई के शूटिंग के दौरान जहाँ पे वो और उनके भाई सुपरस्टार अशोक कुमार थे, वहाँ पे कुछ दिन शूटिंग के बाद किशोर कुमार फ्लोर में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका 5,000 रुपीज पेमेंट ड्यू था। 1955 में 5,000 रुपीज की काफी कीमत थी। अशोक कुमार उनको किसी भी तरह मना के शूटिंग फ्लोर पे तो लेके आए, लेकिन कैमरा चालू होते ही उन्होंने बोला 5,000 रुपया और फिर एक समरसॉल्ट मारा और शूटिंग फ्लोर से निकल गए। अब सोचो किशोर कुमार समरसॉल्ट मार रहे हैं। अभी और एक इंसिडेंट सुनिए। एक बार प्रोड्यूसर RC तलवार ने किशोर दा की पेमेंट काफी दिनों से रुक के रखे थे और बहुत दिनों से घुमा रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका पाला किशोर कुमार से पड़ा है। किशोर कुमार रोज सुबह उनके घर के सामने जाके चिल्लाते थे, ये तलवार दे दे मेरा 8,000। वो सॉन्ग याद है, 5 रुपया 12 आना। आखिर तलवार को उनका पेमेंट देना ही पड़ा, लेकिन उनका जो ये नो मनी नो वर्क वाला रूल था, वो सिर्फ उन्हीं प्रोड्यूसर्स के लिए था जो कलाकार को घुमाते थे। किशोर कुमार ने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के लिए फ्री में भी गाना गाए, जैसे राजेश खन्ना और डैनी। उन्होंने बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स में फ्री में गाना गाए। एक्टर डायरेक्टर विपिन गुप्ता ने एक फिल्म बनाया था, दाल में काला। उस समय किशोर दा ने उनको 20,000 रुपया देके उनका हेल्प किया था। एक एक्टर थे अरुण कुमार मुखर्जी, जो उनके शुरुआत के दिनों में फ्रेंड हुआ करते थे। उनका अचानक मौत होने के बाद किशोर दा ने उनके फैमिली को पैसे भेजकर हेल्प किया था। अभी एक मजेदार किस्से सुनिए। ऋषिकेश मुखर्जी के आनंद फिल्म तो आप सबको याद होगा। उसमें ऋषिकेश मुखर्जी कास्टिंग करने वाले थे किशोर कुमार और महमूद को, लेकिन किशोर कुमार की बंगलो की गेटकीपर ने उनको भगा दिया। दरअसल ये हुआ था, किशोर कुमार एक स्टेज शो किया था जिसकी ऑर्गेनाइजर थे एक बंगाली, और वो किशोर कुमार को पेमेंट नहीं किया था। इसलिए किशोर कुमार बहुत गुस्से में थे और गेटकीपर को बोल के रखे थे, एक बंगाली आएगा, उसको गेट से भगा देना। गेटकीपर ने गलती से ऋषिकेश मुखर्जी को वही बंगाली आदमी समझ के भगा दिया। नेचुरली किशोर कुमार को वो रोल नहीं मिला और महमूद को भी कैंसिल कर दिया गया। फाइनली वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स मिला अमिताभ और राजेश खन्ना को। उनकी हरकतों से परेशान होके एक बार एक प्रोड्यूसर ने कोर्ट जाके डिक्री लेके आए कि किशोर कुमार को डायरेक्टर का ऑर्डर सुनना ही पड़ेगा। तो किशोर कुमार ने कोर्ट का ऑर्डर बराबर फॉलो किया। बॉम्बे में एक कार शूटिंग की सीन थी। एक्शन बोलते ही उन्होंने कार चालू किया और चलते रहे। कार से उतरे ही नहीं और खंडाला तक पहुंच गए, क्योंकि डायरेक्टर काट बोलना भूल गए थे और जब तक बोलते वो तो गाड़ी लेके निकल गए थे। उनको अच्छी तरह से मालूम था कि उंगली कब और कैसे तेरी करनी है। अभी सुनिए GP सिप्पी के साथ क्या हुआ। GP सिप्पी जो शोले के प्रोड्यूसर थे। GP सिप्पी की एक फिल्म के लिए किशोर कुमार एक गाना गाने वाले थे। सिप्पी साहब उनसे बात करने के लिए उनके बंगलो पे गए तो देखा किशोर कुमार गाड़ी में निकल रहे हैं। सिप्पी साहब उनको रोकने को बोले, लेकिन वो तेजी से गाड़ी भगा के निकल गए। सिप्पी साहब उनका पीछा किया, मार्ड आइलैंड तक पहुंच गए दोनों। फाइनली मार्ड फोर्ट के सामने किशोर कुमार ने गाड़ी रोक दी। GP सिप्पी जब पूछे ऐसा क्यों किया, तो किशोर कुमार बोले, आप कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सिप्पी साहब हैरान रह गए। अगले दिन किशोर कुमार सिप्पी साहब के फिल्म के रिकॉर्डिंग पे टाइम पे पहुंच गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिप्पी जी बहुत ही गुस्से में थे और उनसे पूछा ऐसा क्यों किया कल, तो किशोर कुमार बोले, कल तो मैं खंडवा में था, मड आइलैंड गया ही नहीं, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। आप सिप्पी साहब क्या बोले। जो भी हो, सिप्पी फिल्म्स के सारे हिट फिल्म्स जैसे अंदाज, शोले, शान या सागर, सब फिल्मों में किशोर दा के गाने चार्ट बस्टर्स था। अब और एक किस्सा सुनिए। एक प्रोड्यूसर फाइनेंसर था,
कालिदास बटवब्बल, जिनके फिल्म हाफ टिकट के शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने उन्हें काफी परेशान किया था और रिवेंज लेने के लिए किशोर कुमार के अगेंस्ट इनकम टैक्स वालों को टिप्स दे दी और आईटी वालों ने किशोर कुमार की बंगलों पे रेड डाल दिया। लेकिन किशोर कुमार भी कालिदास जी को छोड़ा नहीं। उन्होंने एक दिन कालिदास जी को अपनी बंगलों पे बुलाया। अच्छे बातें करते करते उन्होंने कालिदास जी को एक सीक्रेट बात बताने की बहाना करके एक कबर्ड के अंदर लेके गए और बाहर से लॉक कर दिया। 2 घंटा बाद उन्होंने कबर्ड खोल के उनको निकाला और बोला, दोबारा कभी मेरे घर पे मत आना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कहा जाता है उनके वार्डन रोड पे जो फ्लैट था उनके दरवाजे पे एक बोर्ड लगा रहता था, बीवेयर ऑफ किशोर कुमार। सोचिए, एक दिन प्रोड्यूसर HS रवाली उनके घर आए। किशोर कुमार की कुछ पेमेंट्स ड्यू था, वो लौटाने। किशोर कुमार को पेमेंट करके वो जब हाथ मिलाने गए, किशोर कुमार ने उनका हाथ काट लिया। किशोर दा ने बोला, आपने देखा नहीं क्या बाहर क्या साइन लगा हुआ है? रवाले हंसे लेकिन डर से जल्दी निकल गए। ऐसे ही अजीब थे वो, लेकिन बहुत इमोशनल भी थे। उन्होंने जवान और कैंसर पेशेंट्स के लिए काफ़ी सारे शोज किए, लेकिन कभी जताए नहीं। उनको रिकॉर्ड 8 बार बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते थे। अपनी लाइफ में काफ़ी सिंपल रहते थे। बाइबल की कहानी से बनी फिल्में उनको पसंद था और वो खाली समय में कब्रिस्तान में जाके बैठे रहते थे। उनका दोस्त बहुत कम था। अपनी बगीचे में पेड़ों से बातें करते थे। 1987 में वो चले गए। वी मिस यू किशोर दा। लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।